हेलो, वेलकम टू एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जो आपकी आर्मी पब्लिक स्कूल में वैकेंसीज़ निकली हुई हैं उनके बारे में डिटेल में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। देखिए, ये जो आपकी वैकेंसीज़ हैं ये हर साल आती हैं। आपको इसमें फॉर्म भरना चाहिए या नहीं ये भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन बाद में। पहले हम देखेंगे कि इसमें आपके सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगी, कितनी आपकी फ़ीस होगी और आपकी वैकेंसीज़ कितनी हैं और सिलेबस क्या क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आप एक बार वीडियो का डिस्क्रिप्शन भी चेक कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैं आपके लिए इसका जो आपका पीडीएफ है ये पीडीएफ भी डाल दूँगी वहाँ पर, और कुछ और भी वीडियोज़ हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती हैं, तो वो भी मैं वहाँ पर उनके लिंक दे दूँगी, तो आप वो भी एक बार चेक कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर जो आपके लिए जनरल इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट्स यहाँ पर दिए हुए हैं आपके लिए। तो देखिए, सबसे पहले जो इन्होंने बात दी हुई है वो है आपके कि यहाँ पर आपके 137 आपके आर्मी पब्लिक स्कूल्स हैं। यहाँ पर आप देखिएगा आपके 137 आर्मी पब्लिक स्कूल हैं, जिनमें कि आपके टोटल वैकेंसी है जो आपकी जितनी है वो है आपकी 8000 के करीब। सेकंड लाइन में देखिएगा, देयर आर अप्रोक्सीमेटली 8000 टीचर्स ऑन द रोल्स ऑफ दीज स्कूल्स। ठीक है, यहाँ पर यानी कि आपकी 8000 के करीब वैकेंसीज़ हैं। जो नोट है इसमें इन्होंने दिया है कि ये अभी क्लियर नहीं है कि किसी स्कूल में कितनी वैकेंसीज़ हैं। ये वहाँ के जो स्कूल्स हैं आपके, वही लोग आपको बताएंगे कि वहाँ पर कितनी वैकेंसी हैं किसी स्कूल में। देखिए, सबसे पहले इसका देखिए यहाँ पर थर्ड पॉइंट है जो इसका, वो है कि वैकेंसीज कुड बी रेगुलर फॉर ए फिक्स्ड टर्म। ठीक है, ये पर आपके एक फिक्स्ड टर्म के लिए ये रेगुलर वैकेंसीज हो सकती हैं। ठीक है, अब देखिए आपके सिलेक्शन प्रोसेस है जो इसका, वो है आपका सबसे पहला स्टेप 1 है आपका स्क्रीनिंग एग्ज़ाम। देखिए, इसमें एक बहुत अच्छी बात क्या है कि जो आपका इसका स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होता है उसमें अगर आपको ये लोग एक स्कोर कार्ड देते हैं। ठीक है, वो स्कोर कार्ड आपका 2 या 3 साल के लिए वैलिड होता है, और फिर उसके बाद आपको डायरेक्ट, जैसे इसके 3 सिलेक्शन प्रोसेस हैं, अगर आप इसको एक बार पास कर लेते हैं इसके रिटन एग्ज़ाम को, तो आपको एक स्कोर कार्ड मिल जाता है। फिर उसके बेस पे आपको सिर्फ नेक्स्ट ईयर वाली जो वैकेंसी आपकी आएंगी उनमें सिर्फ इसमें आपको एक इंटरव्यू और फिर उसके बाद में स्किल टेस्ट देना होता है। आपको रिटन एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता एक बार दे करके, अगर आप उसको क्लियर कर जाते हैं। और एक और अच्छी बात यह है कि अगर आप टीजीटी या पीजीटी के लिए आपने अप्लाई किया है और टीजीटी का पार्ट ए और पार्ट बी 2 करके पेपर होते हैं, तो अगर आप पार्ट बी में फेल हो गए हो और पार्ट ए में आप पास हैं, तो आपको तब भी पीआरटी का जो स्कोर कार्ड है वो आपको दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, स्क्रीनिंग टेस्ट है जो आपका, वो आपका 21 और 22 नवंबर को होना डिसाइडेड है कि आपका 21 और 22 नवंबर को होगा। तो यहाँ पर देखिए जो डार्क करके दिया हुआ है, ए स्कोर कार्ड विल बी मेक कैंडिडेट एलिजिबल टू अपियर फॉर द रिमाइनिंग स्टेजेज ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस। तो जो मैंने आपको बताया है इसका मतलब वही है कि आपको एक स्कोर कार्ड दिया जाएगा। फिर ये आपको देखा है कि इसको वे लोग भी एग्ज़ाम को दे सकते हैं जिनके पास पहले से स्कोर कार्ड है, जिन्होंने पहले साल ये एग्ज़ाम दिया था लेकिन सिलेक्ट नहीं हो पाए थे, तो वो अगर अपना स्कोर सुधारना चाहते हैं तो वो लोग भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। देखिए, फिर यहाँ पर इन्होंने दिया है कि अगर आप के पास में स्कोर कार्ड है तो यानी कि सिर्फ आपकी फर्स्ट स्टेज क्लियर है, तो उसके लिए आप ये, इसका मतलब ये नहीं कि आप एलिजिबल हैं, आपको तीनों ही जो आपकी स्टेजेज हैं वो क्लियर करनी होंगी। इसके बाद में जो सेकंड है वो है आपका इंटरव्यू। इसके बाद में स्कोर कार्ड के बाद में आपका इंटरव्यू होगा, और जो थर्ड है आपका, वो है आपका टीचिंग स्किल्स और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी है जो आपका, उसका आपका टेस्ट होगा। इसके बाद में देखिए, जो मैंने आपको पहले बताया था वही लिखा हुआ है यहाँ पर। देखिए, कैटेगरीज ऑफ टीचर यहाँ पर दी हुई है जो इन्होंने, और आपकी जो क्वालिफ़िकेशंस है पॉइंट नंबर 7 में देखिए क्वालिफ़िकेशंस आपकी क्या होनी चाहिए। तो पीजीटी के लिए आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन इन सब्जेक्ट कंसर्न, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसमें आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए, और आपके पास में बीएड होना चाहिए, वो भी 50% मार्क्स के साथ में।
टीजीटी के लिए आपके पास ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट होना चाहिए जिससे कि आपको एग्ज़ाम देना है, 50% मार्क्स होने चाहिए, और बीएड में भी 50%। पीआरटी के लिए आपके पास 50% ग्रेजुएशन में, और बीएड या फिर टू ईयर का जो आपका एलिमेंट्री एजुकेशन का डिप्लोमा होता है वो आपके पास में होना चाहिए। देखिए, कोई ऐसा कैंडिडेट जिसके की मार्क्स जो ग्रेजुएशन में 50% से कम है, लेकिन वो उसी सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन है और वहाँ पर उसके मार्क्स 50% हैं, तो भी आप लोग एलिजिबल हैं। यहाँ पर आपके लिए ये जो एज है वो दी हुई है कि अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं तो आपकी 40 ईयर तक एज होनी चाहिए, और अगर आपके पास में एक्सपीरियंस है तो आपकी 57 बिलो 57 ईयर्स होनी चाहिए। देखिए, सी टैट और टैट इसमें कंपलसरी नहीं है। सी टैट टैट इज़ नोट, ठीक है, मैंडेटरी फॉर अपीयरिंग इन द ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। ठीक है, आपके ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट में बैठने के लिए टैट और सी टैट ज़रूरी नहीं है। अगर आप लोग जो अदर क्वालिफ़िकेशंस हैं उन सबको, यानी कि अगर आप तीनों स्टेज को पार कर लेते हैं, आप तीनों स्टेजेस में पास हो जाते हैं, तो आप जॉब के लिए क्वालिफाइड हैं। टैट और सी टैट आपको ज़रूरी नहीं है। फिर आपका पॉइंट नंबर 8 है, डेट आपकी दी हुई है। ये आपकी जो 21 और 22 नवंबर को आपका एग्ज़ाम है वो दिया गया है कि वो आपका डिपेंड करता है कि कितने कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन कराते हैं। इसके बाद में आपका जो मेथड है एग्ज़ाम का वो दिया हुआ है। देखिए, टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए एक मेथड है। पार्ट ए में आपकी जर्नल अवेयरनेस, मेंटल एबिलिटी, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, एजुकेशनल कॉन्सेप्ट्स एंड मेथडोलॉजी, और इंक्लूसिव एजुकेशन और आईटी, यानी कि आपका कंप्यूटर, इंक्लूसिव समावेशी शिक्षा, और आपकी एजुकेशनल जो कॉन्सेप्ट हैं वे इंग्लिश, और आपकी जो रीजनिंग वगैरह है, जीके वगैरह, वो आएगी। और पार्ट बी में जो भी आपका सब्जेक्ट है आपके लिए वो आएगा। टीजीटी और पीजीटी दोनों का सिलेबस एक ही है, मेथड एक ही है। और पीआरटी है जो आपका, उसके लिए जो आपका फर्स्ट है वो आपका पार्ट यही है। ठीक है, फर्स्ट पीआरटी का आपका सिर्फ 90 मार्क्स का होगा, और जो आपका टीजीटी पीजीटी का पार्ट ए है वही इसका आपका पार्ट है। तो इसलिए अगर कोई कैंडिडेट टीजीटी पीजीटी के लिए अप्लाई करता है लेकिन बी पार्ट में फेल हो जाता है और ए पार्ट में पास हो जाता है, तो उसे पीआरटी का स्कोर कार्ड वो दे देंगे, उसके आधार पर उसका पीआरटी का इंटरव्यू हो जाएगा। इसके बाद में आप देखिए, ये देख लीजिए आप, स्कोर्स विल बी नॉर्मलाइज्ड टू 100, यानी कि जो आपके स्कोर है वो आपको 100 में से आपकी मेरिट बनेगी, और आपकी जो निगेटिव मार्किंग है वो आपकी 1/4 की निगेटिव मार्किंग है। देखिए, कैंडिडेट को पास होने के लिए मिनिमम 50% मार्क्स, अलग अलग जो आपके पार्ट हैं, पार्ट ए और बी, उनमें 50% मार्क्स लाने कंपलसरी हैं। इसके बाद में हम लोग देख लेते हैं, ये तो आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है। आपके देखिए, ये आपकी टाइमलाइंस जो दी है वो दी हुई है कि आपके 1 अक्टूबर से लेके 20 अक्टूबर तक इसके आवेदन होंगे, और 4 नवंबर को इसका आपका जो एडमिट कार्ड है वो आ जाएगा, और जो आपका एग्ज़ाम है वो 21 से 22 नवंबर तक हो जाएगा, और 2 दिसंबर को आपका इसका रिजल्ट आ जाएगा। देखिए, सैम्पल जो आपके दिए हुए हैं ये भी आपके लिए कोई इतना, आप लोग इसको पीडीएफ में पढ़ लीजिएगा, जो इम्पोर्टेंट है मैं सिर्फ वही डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ में। तो देखिए, यहाँ पर जो आपके आर्मी पब्लिक है स्कूल्स हैं, इनकी आपको दी हुई है लिस्ट। और अब आपके देख लेते हैं सब्जेक्ट कि आपके सब्जेक्ट क्या क्या होंगे। तो देखिए, आपका इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, साइकोलॉजी, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेटिक्स, और होम साइंस, और फिजिकल एजुकेशन, इसमें आपके सब्जेक्ट्स होंगे। देखिए, यहाँ पर जो है आपकी एजुकेशनल प्राइमरी, और ये आपकी क्वालिफ़िकेशंस दी हुई हैं, ये मैंने आपके साथ में ऊपर भी डिस्कस कर ली हैं। आपको एमएससी या एमए पोस्ट ग्रेजुएशन पीजीटी के लिए चाहिए होगी, और टीजीटी के लिए आपको ग्रेजुएशन के साथ में बीएड होना कंपलसरी है। फिर इसके बाद में ये आपकी जो एग्ज़ाम सेंटर हैं वे उनकी लिस्ट दी हुई है, आप इसको देख लीजिएगा कि आपके नज़दीक कौन सा होगा और आपको कौन सा फिल करना है। इसकी फ़ीस भी मैं आपको बता दूं तो इसकी फ़ीस है जो वो आपकी 500 रुपीज़ इन्होंने रखी है। 500 रुपये पर कैंडिडेट के इन्होंने आपकी फ़ीस जो है वो रखी है। तो यही थी आपके लिए आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको लगता है कि आपके साथ साथ किसी और के भी काम आ सकती हैं तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।